क्वेश्चन नंबर 4 है प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा या मिनिमम। इसमें से पहला है एफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स, ओके ना। और मैक्सिमा और मिनिमा कब नहीं मिलेंगे, कब नहीं होंगी, जब एक्सट्रीम पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। चलो एफ डैश एक्स निकालो, क्या होगा, ई पावर एक्स होगा। एफ डैश एक्स बराबर 0 रखो तो ई पावर एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 0। ध्यान दो। और हम बताए थे कि ई की जो वैल्यू होती है लेस देन 3 ग्रेटर देन 2, 2 और 3 के बीच में होती है। मान लो हमने ले लिया 2.5, पावर एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू 0। Hence, there is no Poma and Pomi. Poma and Pomi. Okay? कोई पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं है। ठीक है, हो गया। सेकंड दिया, देखो सेकंड दिया है आपका जी एक्स इजकल टू लॉग एक्स, जी एक्स इजकल टू लॉग एक्स, ओके। जी डैश एक्स इजकल टू व्हाट, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स। जी डैश एक्स इज इक्वल टू 0, 1 अपॉन एक्स इजकल टू 0। इट मीन्स एक्स इजकल टू इन्फिनिटी। क्या है, इन्फिनिटी। ये नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड। बोल भाई, डिफाइन ही नहीं है। हेंस देयर इज नो पोमा एंड पोमी एंड पोमी, ओके। थर्ड देखिए, थर्ड यस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, इसमें अच्छा एक्स डैश एक्स क्या हो जाएगा बेटा, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 1, सॉरी प्लस 1, और ये 0 हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम। अब इसको फैक्टराइज करो। अच्छा जरा करता हूं, 3x स्क्वायर ना, अब जोड़ने में प्लस 2x प्लस 2x, अब गुणा करने पर 3x स्क्वायर। एक सेकंड लगा, एक सेकंड पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। a इजकल टू 3, b इजकल टू 2, c इजकल टू 1, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac, बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 इंटू 1, तो 4 माइनस 24 ना, माइनस 20, तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू अंडर रूट माइनस 20। ये इमेजिनरी है ना, तो यहाँ से जब हम x की वैल्यू लेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a करेंगे, तो माइनस बी माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 20 अपॉन 2a 6,
दैट इज व्हाट इमेजिनरी। क्या है? इमेजिनरी है बेटा। क्या लिखेंगे? हेंस देयर इज नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा। ओके, नोट इट प्लीज। यहाँ वैल्यू ए की वैल्यू 3 है ना भैया, यहाँ क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? -8। यहाँ क्या हो जाएगा? -8। पता नहीं कहाँ से 6 ले लिए, -8। ठीक है, ठीक। देखो बेटा, करा फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम, क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। पहला दिया है, किसी कारणवश वीडियो कट गया था, अब इसको हमको काइन मास्टर से जोड़ना पड़ेगा। एक ही जान रहे थे आप लोग मैक्सिमम वैल्यू के लिए और मैक्सिमा और मिनिमा के लिए कि एफ डैश एक्स बराबर 0 होना चाहिए, आर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट ना। देखिए यहाँ जो यक्स है -2 से 2 तक है। ओके, -2 और 2 पर हम टेंजेंट नहीं ड्रा कर सकते, इन पॉइंट पर टेंजेंट नहीं ड्रा कर सकते। ठीक है, कितना क्लियर है ना? इस पर केवल डायरेक्ट वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। क्या करिए, बताता हूं कि एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा? 3x स्क्वायर। और एफ डैश एक्स बराबर 0 रखिए तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, x इक्वल टू व्हाट? 0। x इक्वल टू व्हाट? 0। अब जरा टेस्ट करें कि क्या है, पोमा है कि पोमी। एफ डबल डैश एक्स निकालूंगा, क्या आएगा? 6x। एफ डबल डैश एक्स एट x इक्वल टू 0 क्या होगा भैया? ये 0। ये क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। x बराबर 0 पर न फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमम नॉट मिनिमम, ना फंक्शन का मान न तो अधिकतम है न तो न्यूनतम। ये कहानी समाप्त हो गई। ठीक है, अब इन पॉइंट्स पर हम देखते हैं f -2 बराबर क्या होगा? -2 का क्यूब दैट्स व्हाट -8। f2 बराबर 8 ना। यही क्या हो गया? एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू +8 ना, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इक्वल टू -8। जो मैं कहना चाह रहा था वो कह नहीं पाया क्योंकि इसमें पॉइंट ही नहीं मिला, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल गया। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए, सेकंड है एफ एस इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई, 0 से लेकर के पाई तक। यानी 0 और पाई क्या है? इंड पॉइंट्स है। क्या है ये? इंड पॉइंट्स है। ये इंड पॉइंट्स है ना। चलिए, जरा एफ डैश एक्स, साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। कॉस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स।
अब एफ डैश एक्स बराबर 0 रखें तो साइन एक्स बराबर कॉस एक्स ना, इसका मतलब एक्स बराबर पाई बाई 4। 0 से पाई के बीच में है कि नहीं है? क्या हम अच्छा अभी रुके रहिए जरा देखेंगे क्या है कोमा की कोमी। एफ डबल डैश एक्स निकालो, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, बोल भाई, और साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स ही रहेगा, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4। इसकी वैल्यू रखेंगे तो -√2 आएगा। यानी क्या है ये पोमा, लेस देन 0 है ना, क्या है पोमा। क्या हम इसको लोकल पोमा कह सकते हैं? क्या हम इसको लोकल पोमा कह सकते हैं या एब्सोल्यूट पोमा कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि अभी 0 और पाई इन पॉइंट्स हैं, इस पर भी हमको फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना। ये क्या हुआ, ये लोकल पोमा क्या? अच्छा अब चलो निकालो यह पाई बाई 4, यह पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 कास पाई बाई 4, 1/√2 1/√2 प्लस 1/√2 दैट्स व्हाट √2। f0 तो साइन 0 0 होता है, कास 0 1 होता है 1। एफ पाई, एफ देखो बताए थे आपको यूनिट सर्किल के लिए 1 0 -1 0 कॉस थीटा साइन थीटा। तो बताओ यहाँ पाई है ना, ये बोलो पाई बाई 2 याद करो पहले, 0 या 2 पाई, 3 पाई बाई 2। अब इतना हर जगह फार्मूला ही मत लगाओ। यहाँ कास 0 का कास पाई का मान कितना हुआ -1 और साइन पाई का मान कितना हुआ 0। तो ये कितना हो जाएगा बताओ? ये तो 0 हो जाएगा, इसको क्या हो जाएगा ये -1। ध्यान दो पहले। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई बताओ? मैक्सिमम वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कौन ज्यादा है, √2 की 1? अरे 1.414 शायद आता है इसका, तो √2 इज ग्रेटर देन 1। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई ना, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या हुई इसकी? -1। ठीक है, नोट करेंगे। चलिए एफ डैश ये दिया है थर्ड वाला, ठीक है ना। एफ डैश एक्स निकालो, क्या हो जाएगा 4 -1/2 इंटू 2x, 4 -x हो गया। अब एफ डैश एक्स बराबर क्या लिखो 0, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 4 हुआ बेटा। जरा एफ डबल डैश एक्स निकालो तो कितना हो जाएगा -1 हुआ कि नहीं? यह लेस देन 0 है। ये क्या हुआ, ये हैं कोमा हुआ ना, क्या हुआ ये कोमा। अच्छा अब वैल्यू निकालो, एफ 4 इंटू 4 -1/2 इंटू 4 का स्क्वायर, 16 -1/2 इंटू 16 बराबर 8। यह 4 कितना आया, 8 आ गया। बोलो
ये लोकल पोमा है, अभी हम कंफर्म नहीं है कि ये मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब इन पॉइंट पर देखते हैं, कहाँ इन पॉइंट पर जहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है वहाँ भी हमको मैक्सिमम मिनिमा मिलता है। तो f-2 देखता हूँ, तो 4 इंटू 2 -1/2 इंटू 2 का स्क्वायर, 8 माइनस 2 बराबर क्या आया? अच्छा -2 लिया हूँ, सॉरी यार, सॉरी। 4 इंटू -2 -1/2 इंटू -2 का स्क्वायर, -8 -1/2 इंटू 4, -8 -2 बराबर -10 हुआ। f-2 इक्वल टू आया। अब क्या निकालें इस पर? f9/2 बराबर 4 इंटू 9/2 -1/2 इंटू 9/2 का होल स्क्वायर। 2 चौके 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 हुआ, माइनस 1/2 इंटू 81/4 हुआ बराबर 18 माइनस 81/8। ठीक है। बराबर इसका एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा? 18/1 माइनस 81/8, एलसीएम 8 ना, 18 144 144 माइनस 81, तो 4 में से 1 गया 3 और 14 में से 8 गया 6, 8 28 64, 7 दशमलव कुछ आएगा, 7 पॉइंट समथिंग आएगा। छोड़ो यार से अपना डिवाइड करके देख लेना कितना आ रहा है। f9/2। अब बताओ मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? 8, मिनिमम वैल्यू -10, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू दिख रहा है इधर? दिख रहा है कि नहीं? और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू -10। आंसर जरा चेक करो, मिल रहा है कि नहीं? आंसर मिल रहा है कि हम लगाया जा रहे हैं उसे? मिल रहा है? अच्छा ठीक है। अभी एक और बचा है इसमें का, चलिए फोर्थ देखिए। f(x = x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 where x belongs to -3 1 क्लोज इंटरवल, है ना? चलो f' बराबर क्या हो जाएगा? 2x - 1। बोलो भाई, अगर हम f' बराबर 0 रखें तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1। बोलो भाई, जरा f" चेक करो। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2x - 2 लिख सकते हैं भैया। चल f" बराबर क्या हो जाएगा? 2 ना। अब f" x = 1 पर क्या हो गया? 2 ये ग्रेटर देन 0 है। ये क्या हुआ? पोमी, लोकल पोमी। क्या? लोकल है ये। क्या है ये? लोकल है, एब्सोल्यूट नहीं कर सकते भी इसको। सबसे बड़ा होगा वही तो होगा। अच्छा, अब हम क्या निकालें? f1। क्या? f1 ये तो 0 हो जाएगा बेटा, 3 अरे 1 - 1 0। फिर अब इन पॉइंट पर लेते हैं f -3 -3 -1
-3 -4 का स्क्वायर 16 + 3 क्या आ गया 19। अब फिर देखो EF1 3 आएगा। अब देखो यहां पर ये वाला 1 ये कोइंसाइड कर गया ना भैया, बोलो यार। जो स्ट्रीम पॉइंट था, सॉरी ये क्या था, ये स्ट्रीम पॉइंट और इन पॉइंट क्या हो गए, सेम हो गए कि नहीं। तो यहां मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 19। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, जरा चेक करो आंसर। मिनिमम वैल्यू व्हाट 3, ठीक है, नोट इट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय दिस। देखिए यहाँ x क्या है, यूनिट है। जैसे कहने का मतलब कि 50 यूनिट बेचा तो कितना फायदा हुआ, ध्यान पाए, कितना फायदा हुआ। हो सकता है कि 50 यूनिट बेचने पर हमको 10 यूनिट का फायदा मिला हो। नहीं समझ गया, 50 यूनिट को हमने बेचा तो उस 50 यूनिट में 40 यूनिट के बेचने से हमारी कॉस्ट निकल गई और 10 यूनिट बेचने से मेरा बेनिफिट हो गया। बात समझ गए ना। तो यहाँ जो बेनिफिट आता है कुछ लोग रुपीज में लिखते हैं और कुछ लोग सिर्फ यूनिट में लिखते हैं। दोनों में सही है, जैसा मन के हो वैसा लिखना। हमको प्रॉफिट मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालना, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। क्या करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। तो पहले तो हम P' निकालेंगे, -72 -36 x, P' = 0 रखेंगे तो -36x -72 = 0, x = -2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अच्छा P" निकालो जरा, तो ये तो 0 हो जाएगा, -36 P" x = -2 ले लो, चाहे जो ले लो, ये तो x से फ्री है ना। क्या आएगा, -36 आएगा। x बराबर -2 क्या हुआ, पोमा, बोले यार क्या हुआ, पोमा, बोलो। तो P2 P -2 41 -72 इंटू -2 -18 इंटू -2 का स्क्वायर, 41 -144 प्लस हो जाएगा ना, -72, ठीक है। इसको हल करेंगे तो 41 + 72 आ गया, 2 1 3 7 4 11 113 यूनिट। कुछ लोग रुपीज लिखते हैं, हम यूनिट लिख रहे हैं। देखो आंसर में क्या दिया है, कितना दिया है, रुपीज में दिया है कि कुछ नहीं ना, तो यूनिट लिख दो, बात खत्म। नोट कर लीजिए इसको। करा फाइंड बोथ मैक्सिमम एंड 7th में फाइंड बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन गिवन बाय। मतलब मैं इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट नहीं किया हूँ, थोड़ा सा इजी बनाया हूँ। गिवन बाय दिस मैच एंड x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 and 3। पहले तो हम f' निकालेंगे बेटा, 4 तिहाई 12x³ -24x²
24x माइनस 48, है ना। 12 कॉमन ले लो, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 ना। एफ डैश एक्स बराबर 0 रख दो, तो ये एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0 ना। अब इसको अगर हम इसका उसमें शेषफल प्रमेय से गुणनखंड करें तो आएगा आपका x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अच्छा, इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि जब किसी का भी स्क्वायर लेंगे तो पॉजिटिव नंबर देगा, और दो में कोई पॉजिटिव नंबर जोड़ेंगे तो ग्रेटर देन 0 आएगा ना। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ये कभी 0 हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो 0 होगा क्या, x माइनस 2 बराबर 0, तो x इक्वल टू व्हाट 2, x इक्वल टू व्हाट 2। अब चलो एफ डबल डैश एक्स निकालता हूं, देखिए कि पोमा आएगी पोमी क्या, कितना यही आया है ना। तो 12 दिया 36x स्क्वायर, 24 गुना 48 माइनस 48x प्लस 24, यही ना, बोलो भाई। तो एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू 2 क्या होगा, 36 गुणे 2 का स्क्वायर माइनस 48 इंटू 2 प्लस 24, ये कितना होगा, 36 चौका 4 छक 24, 144 माइनस 96 प्लस 24 ना। अच्छा रुके रहो भाई, रुके रहो, अभी गलत हो जाएगा। 4 4 8, 4 2 6 1 माइनस 96, कितना आ गया भैया, तो 9 7 16, कितना आया 72। यह ग्रेटर देन क्या है 0, तो यस इसका 2 क्या है पोमी, क्या है पोमी। चलिए F2 निकालो, क्या F2 यहां से, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दिया 48 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 अठाई 64, 2 दूनी 4 12 चौक 48 ना भैया, 48 प्लस 25, ये तो कट गया। 64 में से अगर 24 निकलता तो कितना बचता, 40 माइनस 39, कहाँ पे 96 होगा जब 2 कम करेंगे 48 अच्छा यहाँ 64, ये हो गया ये हो गया, है ना। और फिर 2 दूनी 12 चौक प्लस 48, है ना, माइनस 96 प्लस 25। चलो यार जोड़ो सबको, तो 48 दूना 96 माइनस 96, ये हो गया ये हो गया ये हो गया, माइनस 64 प्लस 25 कट गया, कितना आया माइनस 39, बोलो भाई। चल अब F0 निकाल लो, इंड पॉइंट पर F0 निकालोगे तो क्या आएगा 25, बोलो। और F3 निकाल लो जरा,
कैलकुलेट करोगे F3 हाँ क्या आएगा 16। अच्छा तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई भैया? मैक्सिमम वैल्यू 25 और मिनिमम वैल्यू -39। देखो आंसर आया है बेटा है ठीक। नोट इट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 8 है एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल 0 to 2 पाई, 0 से लेकर के 2 पाई के बीच किन बिंदुओं पर फंक्शन sin 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। sin 2x का मान क्या होता है? मैक्सिमम। तो पहले तो fx बराबर क्या है भैया? sin 2x बोलो भाई। और f डैश x बराबर क्या होगा? 2 cos 2x बोलो। अच्छा चल f डैश x बराबर 0 रखो तो cos 2x बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब कहाँ पर 0 होता है? 2n + 1 π/2 पर ना। अगर हम n बराबर 0 ले लें, क्या ले लें? 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? π/2 यानी x बराबर क्या हो जाएगा? π/4। अगर n बराबर 1 ले लें, क्या ले लें? 1 ले लें तो 2x बराबर 3π/2। अभी 2 पाई से कमी तो है ये बोलो। तो x बराबर क्या होगा? 3π/4। देख रहे हैं? तो मतलब यहां पर x बराबर कितना आया? π/4 एंड 3π/4। एनी प्रॉब्लम? हाँ ये प्रॉब्लम है? अच्छा अब f डबल डैश x निकालते हैं तो -4 sin 2x हो जाएगा कि नहीं? चल f डबल डैश x एट x = π/4 बराबर -4 sin 2 × π/4 तो π/2 1 हो जाएगा ना, बराबर क्या हो जाएगा? -4। यह लेस देन 0 है तो x बराबर π/4 क्या हुआ? पोमा। क्या हुआ? पोमा बोलो। अच्छा तो पोमा हुआ तो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी। f डबल डैश x एट x = 3π/4 बराबर -4 sin 2 × 3π/4 बराबर -4 sin 3π/2। sin 3π/2 का मान कितना होता है जरा बताओ हमको? 0 1 0 -1 3π/2 है ये ना है? कितना होता है? -1 कितना होता है? तो -4 × -1 दैट्स 4 ग्रेटर देन 0। x = 3π/4 इज व्हाट? पोमी। व्हाट? पोम ना। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई इसकी? मैक्सिमम वैल्यू
अच्छा सुन हटाओ, पूमा यहाँ है ना, यह π/4, यह π/4 बराबर निकालो साइन 2 × π/4। अच्छा ये सुनो तेरा एट व्हाट पॉइंट्स वैल्यू निकालने के लिए कहा नहीं है, हैं? तो ये तो निकल तो गया यहाँ पर आंसर। इस पर वैल्यू क्या है, मिनिमम है, और इस पर वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। आंसर क्या हो गया, यस बराबर π/4 एंड 3π/4, यही ना। इस पर क्या है, एक पोमा है, एक पोमी है। देखो आंसर चेक करो तो, आंसर चेक करो। देखिए यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू की बात किया है, ये तो हो गया पोमी, क्या हो गया ये तो एक्स की वैल्यू होगी नहीं ना, मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा है। जरा एक्स का और मान क्या हो तो 2n + 1 π/2 ना, तो जरा 2 रखो तो 5π/2 ना, चलो 5π/2 और जरा काट निकालो तो 3 रखो, 2 दिया 6 7π/4, 7π/4 यही ना। चलो फिर चेक करो तो जरा, तो पोमी हो गया। या डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू 5π/4, यही ना भैया। बराबर क्या हो जाएगा बताओ, एफ डबल डैश कहाँ आया, ये ना, तो -4 × 2 × 5π/, अच्छा ये बताओ, हाँ 4 हैं, 4 में 8, हाँ ठीक है 4, है ना, -4 × 2 × 4, क्या निकालना यार मैं, घंटी लग जाने के बाद दिमाग कम काम करता है। 4 sin 2 × 5π/4 बराबर -4 sin 5π/2, ये देखो -4 sin 2 × 4 2π + π/2 हुआ बराबर -4 sin π/2 -4 ना, तो x बराबर 5π/4 क्या हुआ, लेस देन 0 है ना, क्या हुआ पोमा, क्या हुआ, चलो 2 पॉइंट निकाल लिया ना, हाँ तो आंसर क्या हुआ, x इक्वल टू π/4 कामा 5π/4 पर फंक्शन अटेन्स इज मैक्सिमम वैल्यू, आगे जाएंगे तो 2π क्रॉस कर जाएंगे, क्या करेंगे 2π क्रॉस कर जाएंगे, हमको 2π के बीच में ही रहना है। आगे जाएंगे तो देखो 4 दूनी 8 ना, 2π तक ही हमको रहना है। तो ये दो पॉइंट्स हैं जिस पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।